अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपको ईद के बाद। तो बेटा रोज़े थे तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे और इतना चेक एंड बैलेंस भी हम लोगों ने नहीं रखा था। तो अब आप लोगों ने अपनी सेकेंड ईयर को सीरियसली लेना है बेटा और अच्छा पढ़ना है और इसको एज ए चैलेंज लेके पढ़ें बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है आप लोगों का। लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, अब जो भी सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे बेटा वही सेकेंड ईयर के मार्क्स ही आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स के तौर पर काउंट होंगे। और जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मतलब आपके सेकेंड ईयर में उतना आपको फ़ायदा होगा। मे भी प्रैक्टिकल में भी जिनके नंबर अच्छे होंगे उनके प्रैक्टिकल के नंबर भी अच्छे लगेंगे। तो बेटा इसको आपने एज ए चैलेंज लेना है और बड़ी हिम्मत करनी है बच्चों ने। और बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। और मैं सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे हिम्मत हार हैं, कुछ कहते हैं हमें दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना है। बेटा नहीं सोचना आपने फर्स्ट ईयर का, वो साल तो आपका जैसा भी था गुजर गया है। अब आपके पास ये मौका है, ये टाइम है, इसको अवेल कर लें बेटा। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा था तो आप दोबारा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले साल इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की या थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो उनके पास एक और मौका आ गया है कि सारी कमियों कोताहियाँ उनकी मतलब दूर हो सकती हैं और आप एक तीर से बेटा दो शिकार कर सकते हो। सो फिट करके पढ़ें, हिम्मत करके, हौसला करके मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 21 चल रहा है बायोलॉजी का और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। आज हम बेटा कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और कैंसर से रिलेटेड हम पार्ट 1 आज देखेंगे, पार्ट 2 इसका हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कैंसर पढ़ते हैं, दैट इज, और कैंसर की तारीफ भी आप इसको कह सकते हो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर क्या होता है बेटा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि कैंसर में सेल की जो तकसीम है वो बेकाबू हो जाती है। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को आप कैंसर बोलते हो। तो देखते हैं इस टॉपिक को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रेस्पॉन्सिव टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बॉडी। उसने कहा सेल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा, सेल तकसीम होता है। ये देखिए एक सेल है, इससे क्या हो रहा है, 2 सेल बने, फिर 2 से 4 सेल बने। ठीक है बेटा, सेल की मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होती है दैट इज सो केयरफुली रेगुलेटेड, उसको एहतियात के साथ बाकायदा बनाया जाता है और वो रेस्पॉन्सिव होती है टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बॉडी, उसको जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक रखा जाता है। ठीक है बेटा, कि सेल की जो तकसीम होती है उसको केयरफुली तरीके से रेगुलेट किया जाता है और वो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक रिस्पांस देती है, यानी कि जिस्म को जितने सेल चाहिए होते हैं बेटा उतने सेल बनते हैं। सो पहली बात आपने क्लियर कर दी। दूसरी बात देखते हैं, सम जो प्रोसेस ऑफ सेल डेथ है बेटा दैट इज इक्वल टू द प्रोसेस ऑफ सेल बर्थ। इनके जितने सेल बेटा मरते हैं उतने सेल क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। सो क्या रहती हैं, डेथ और बर्थ बैलेंस रहती हैं और इस तरह हमारी स्टेडी स्टेट क्या रहती है बेटा, बरकरार रहती है। ठीक हो गया। सो ये आपने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड responsive to the specific need of the body. The process of cell death is equal to the cell birth and that is balanced and so steady state is maintained. आगे चलते हैं। Sometime the control that regulate the cell multiplication break down. बाज़ औक़ात सेल की मल्टीप्लिकेशन को बेटा कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो खुद क्या हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। बेटा जो सेल को रेगुलेट करने का सिस्टम होता है बाज़ औक़ात वो जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। समटाइम द कंट्रोल, बाज़ औक़ात वो कंट्रोल कौन सा, दैट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन, जो सेल मल्टीप्लिकेशन को बाकायदा बनाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो कंट्रोल जो सेल की तकसीम को अच्छा रखता है, ठीक रखता है, बाकायदा बनाता है, वही कंट्रोल ही क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक्स डाउन हो जाता है। अच्छा, जब ये कंट्रोल ब्रेक डाउन होगा तो फिर क्या होगा, ए सेल इन विच दिस अकर, अगर एक सेल जिसमें कंट्रोल सिस्टम टूट गया तो उसमें क्या होगा, बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड, वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा वो सेल। किस तरह, अनरेगुलेटेड फैशन में बेटा, बेकायदगी से, वो बेकायदगी से ग्रो करेगा, वो बेकायदगी से तकसीम होगा, विदाउट बॉडीज नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप। हालांकि बॉडी को इस तरह के सेल नहीं चाहिए थे लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है बेटा, अनरेगुलेटेड फैशन से ग्रो कर रहा है
डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम क्या हो चुका है, टूट चुका है। फिर क्या होगा, व्हेन सच सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल, जब ऐसे सेल नए सेल पैदा करेंगे और नए सेल भी क्या करेंगे, कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, नए सेल भी तकसीम होंगे, वो सेल नए सेल बनाएगा, नए सेल और नए सेल बनाएंगे अनकंट्रोल्ड फैशन से। क्या होगा, एक अनकंट्रोल्ड तरीके से चीज़ें चलती है, फिर क्या बन जाती है, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। इनके सेल के बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं बेटा, सेल के बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। उन अनवांटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को, क्लोन का मतलब ग्रुप होता है, उन अनवांटेड, और आपका जिस्म उसको चाहता नहीं है, आपके जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं है, सो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर का नाम देते हैं। तो ट्यूमर बन जाते हैं, विच कैन एक्सपेंड इनडेफिनेटली, और ट्यूमर फैल सकते हैं कितना, इनडेफिनेटली, यानी कि कोई पता नहीं कितना फैलेंगे। ट्यूमर अराइज फ्रीक्वेंटली इन द ओल्डर एनिमल इन द ह्यूमन, ये जो ट्यूमर होते हैं बेटा अक्सर ये बनते हैं, पैदा होते हैं पुराने या बूढ़े जानवरों में और बूढ़े इंसानों में। जैसे जैसे इंसान बेटा बूढ़ा होता जाता है, ओल्डर होता जाता है, तो उसमें ट्यूमर के चांसेस क्या होते जाते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। सो ये जो मैंने आपको पढ़ाया मैं जैसे क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम ट्यूमर की टाइप देखते हैं। Multiplication of cell is so carefully regulated and responsive to the specific needs of the body. The process of cell death and the birth that is balanced, so steady state is maintained. Sometimes the control that regulates cell multiplication is a breakdown. A cell in which this occurs begin to grow and divide unregulated fashion without body's need for further cell types. When such cell produces new cell which continue to proliferate in uncontrolled fashion, unwanted clone of cells called tumor is formed, and these tumor can expand indefinitely. Tumor arise frequently, especially in the older animal and in the human. And tumors are of two types, the benign tumor एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेटा ट्यूमर की कितनी किस्में होती हैं, मेन दो किस्में होती हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर स्मॉल इन साइज होते हैं, बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, लोकलाइज्ड होते हैं बेटा, मतलब एक तो इनका साइज छोटा होता है, दूसरा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है नॉट ट्रांसफर्ड, नॉट ट्रांसफर्ड कहाँ, टू अदर साइड्स, नॉट ट्रांसफर्ड टू अदर साइट्स और लोकेशन, यानी कि दूसरी जगहों पर नहीं जाएंगे, लोकल होंगे, इलाकाई होंगे, उधर रहेंगे। सो बिनाइन ट्यूमर के बारे में आपने कहना स्मॉल इन साइज होते हैं और लोकलाइज होते हैं। ठीक है, अगली बात, सेल्स बिहेव लाइक नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर के सेल्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं, और देयर लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट्स, उनके जो खतरनाक असरात होते हैं बेटा कम होते हैं। ठीक है, ओके, तो आपने क्या क्या बातें देखी कि बिनाइन ट्यूमर के सेल स्मॉल इन साइज है, लोकलाइज्ड होती है ये ट्यूमर, सेल बिहेव लाइक नॉर्मल सेल, इनके जो सेल होते हैं नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं, दे हैव लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट, इनके खतरनाक असरात कम होते हैं, और जो खतरनाक असरात क्या होते हैं बेसिकली तो कम होते हैं, और जो असरात आते हैं वो किस वजह से आते हैं, ओनली ड्यू टू आइदर इट्स इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल सेल। ये ट्यूमर एक जो खतरनाक असर आता है या जो इसका इफेक्ट आता है उसमें कैंसर के जो सेल्स होते हैं बेटा वो इंटरफेयर करते हैं किसके साथ, नॉर्मल सेल्स के साथ। ये नॉर्मल सेल्स हैं स्पोर्ट बेटा, बस इंटरफेरेंस होती है, यानी कि उनकी मदाखलत होती है नॉर्मल सेल्स के साथ। एक इसकी वजह से इनका इफेक्ट आता है, दूसरा ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं, सॉरी ये जो बिनाइन ट्यूमर के सेल्स होते हैं उनसे हार्मोन लाइक सिक्रीशन भी निकलती हैं, उन हार्मोन लाइक सिक्रीशन से भी थोड़े से इफेक्ट आते हैं, और बाकी इंटरफेरेंस की वजह से उनके साथ क्या होते हैं मौजूद होते हैं, उस इंटरफेरेंस की वजह से भी थोड़े बहुत इनके इफेक्ट्स होते हैं, और दूसरा बेटा हार्मोन लाइक सिक्रीशन की वजह से भी इनके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपका बिनाइन ट्यूमर था। हम चलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ। मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा डिवाइड मोर रैपिडली, ये जो होते हैं बड़ी तेज़ी से तकसीम होते हैं, डिवाइड मोर रैपिडली, तेज़ी से तकसीम होते हैं। उसके बाद मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज़, और ये दूसरे सराउंडिंग टिश्यू को भी बेटा क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, मतलब उन पे क्या करते हैं बेटा, हमला करते हैं। ठीक है, तेज़ी से तकसीम होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसको आप कैंसर भी बोलते हो। ठीक हो गया बेटा, याद रखना मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, जो सेल इनको बनाते हैं, जो सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर को बनाते हैं वो सेल क्या करते हैं,
डिवाइड मोर रैपिडली, तेज़ी से तकसीम होते हैं। और ये सेल जो होते हैं मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, ये सराउंडिंग टिश्यू पे क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं। गेट्स इनटू बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सेल कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में। और सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा दो होते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें चले जाते हैं। वो फिर इनको कहाँ ले जाते हैं, दूर दराज ले जाते हैं। तो दूर दराज जाके ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेट अप एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन, वहाँ पे ग्रोथ के एरियाज पैदा करती हैं, अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस। यानी कि सपोज बेटा शुरू में ट्यूमर यहाँ बनी थी, उसके बाद ये कहाँ चली गई, इन्वेड करती गई। इन्वेड का मतलब होता है साथी सेल पे हमला करना। और उसके बाद वहाँ से ये कहाँ चली गई, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में चली गई, और सर्कुलेटरी सिस्टम ने इसको दूर लेके गए, और दूर जाके भी इसने क्या करना शुरू किया बेटा, एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन क्या शुरू कर दी। हालांकि ओरिजिनल अपीयरेंस यहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे भी मौजूद है और वो इधर भी पहुँच गई है। किसने पहुँचाया यहाँ तक, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम ने पहुँचा दिया। सो एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, ये ओरिजिनल अपीयरेंस थी और वहाँ से दूर अब ये दूसरी जगहों पे भी अपीयरेंस कर चुकी है। सो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। बेटा ट्यूमर पहले इधर मौजूद थी, अब वो यहाँ आ चुकी है। इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। क्या, बीमारी का फैलना और दूसरी जगहों पे ट्यूमर का आ जाना, ये क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। और सो इनकी दो करैक्टर्स होते हैं बेटा, एक होती है इन्वेजन, मेन मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ कैंसर का, दूसरा होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इन्वेजन का मतलब होता है वो ट्यूमर साथी सेल को क्या करती है, इन्वेड करती है उधर ही, और फैलती जाती है, लोकल भी फैलती है और वहाँ से दूसरी जगहों पे भी मुंतकिल हो जाती है और वहाँ पे भी ट्यूमर स्टार्ट हो जाती है। इधर फैलना क्या कहलाता है, इन्वेजन, और दूसरी जगहों पे चले जाना क्या कहलाता है बेटा, मेटास्टेसिस। और ये दो मेन खसूसियात हैं आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर की या कैंसर की। और मेटास्टेसिस की तारीफ क्या है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ, कि ट्यूमर का फैलना एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ, और सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ का दूसरी जगहों पे एस्टैब्लिश होना, बनना। देखना बेटा ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये वाला ट्यूमर क्या था, पहले मौजूद था तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, अब वो मेटास्टेसिस करके दूसरी जगह पे पहुंच गई तो ये सेकेंडरी है। सो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो इन्वेजन हो चाहे मेटास्टेसिस हो बेटा, ये दोनों किसकी पहचान होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। कवर कर ले, मैलिग्नेंट ट्यूमर डिवाइड मोर रैपिडली, दे मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू पे भी हमलावर होते हैं, गेट इनटू बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचते हैं, एंड सेट अप एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ के एरियाज पैदा करते हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल अपीयरेंस, उस ओरिजिनल जगह के अलावा भी। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का फैलना, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ द ग्रोथ। देखिए स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो बेटा ये आपका टॉपिक कवर हुआ, कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसका हमने आज पार्ट 1 पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।